फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो वादे के मुताबिक मैं जो है आपके लिए ग्रेट वॉयज के कुछ बेहतरीन टिप्स साथ लेकर आई हूँ, ताकि जो है आपको वापस से कुछ चीज़ें समराइज कर दूँ और कुछ नई चीज़ें जो है आपको बता दूँ, ताकि जो है आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली EXP को बढ़ा सकें। 4 डेज़ के अंदर आप जानते हो कि हमारे पास 15,000 जो है EXP कलेक्ट करने के चांसेस हैं। तो भले ही हमारी फैमिली छोटी है, हम थोड़ा कम कर पाएँ, बट एट लीस्ट पहले जो है हम सिर्फ क्रेजी मॉन्स्टर और जो है ड्रीम वर्क से फैमिली EXP उठाने के लिए मेहनत करते थे। तो एसेंट टू ग्लोरी जो हम लोग अभी तक एंटरटेनमेंट के लिए ही खेल रहे थे, अब उसमें जो है हमें फैमिली EXP मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कल से स्टार्ट हुआ है, ये आपको पता है कि एवरी थर्सडे स्टार्ट होता है और संडे तक चलता है। मंडे को जो है आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं इसके। ओके, तो थर्सडे जब मॉर्निंग आपका स्टार्ट होगा, तो आप किसी ना किसी सिटी में जो है आपका शिप होगा, है ना। अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो शिप है वो विजना से जा रहा है, ओरिस की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हो। ओके, तो आपका शिप जो है जब आप स्टार्ट करोगे, जब भी आपने यदि अभी स्टार्ट आप करने वाले हो, तो आपका शिप जो है कहीं ना कहीं सिटी में खड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सिटी को क्लिक करना है। ओके, आप ऐसे उस सिटी को क्लिक करोगे तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें ये रिपोर्ट आ रही है, बट जब आप किसी सिटी में पहली बार जब होगे तो उसकी रिपोर्ट नहीं दिखेगी, आपको ये सब नहीं दिखाई देगा कि उसमें क्या सस्ता है क्या महंगा है। तो उसमें आपको नीचे पूछा जाएगा कि क्या आपको इसकी रिपोर्ट करनी है, तो आपको यस करना है। आप जहाँ भी जाते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं और उधर से कहीं और भी मूव करते हैं, तो हर सिटी में जो है आप रिपोर्ट करिए, ताकि सिर्फ आपको नहीं आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि ये गेम जो है पूरी टीम स्पिरिट का है। जितनी टीम स्पिरिट से आप लोग खेलेंगे तो आपकी फैमिली उतना ही आगे जाएगी, ठीक है। और उससे डेफिनेटली आप लोगों को पर्सनली भी जो है फ़ायदा होने वाला है। वो सब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात जो है, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बोला था, जब मैंने आपको बताया कि न्यू प्लेयर्स जो है खेल सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको बोला कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जैसे अब कई लोग नहीं खेल रहे थे अभी तक, एसेंट टू ग्लोरी कह रहे थे कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई इससे, तो क्यों खेलें। तो अब तो भाई फ़ायदा दे दिया है फैमिली ने, तो फैमिली कैप्टन का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है अपनी फैमिली को बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, वो चीज़ें जैसे मैंने उस वीडियो में बताई है, नहीं देखा हो तो आप देख लेना। और डेफिनेटली यदि आप लोग अभी तक नहीं भी खेल रहे हैं, तो जैसा मैंने उसमें बताया है वीडियो में, आप उतना काम करके जो है इसको खेल सकते हैं। क्योंकि इसमें हाल फिलहाल इस वाले पर्टिकुलर इवेंट में आपकी पावर से कोई भी संबंध नहीं है, तो सब खेलें। यही जो है उद्देश्य है स्टार मेकर का, इसलिए जो है इस इवेंट में इन्होंने फैमिली EXP जोड़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को यही करना है कि आप नए भी हैं तो आप करिए। और आपको जैसे कुछ अभी मान लीजिए किसी को नहीं भी खेलते आ रहे, तो आपको उसको ये कहना है कि भाई इतना काम करके रख लो और तुम एटलीस्ट इसमें एंटर होगे तो सिटी ओपन होगी, सिटी की रिपोर्ट करेंगे। जितने लोग रिपोर्ट करेंगे सारी सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। और सिटी ओपन होने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि हमें जो है सब पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी चीज़ महंगी है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी मतलब वो जो चीज़ है वो पर्टिकुलर सिटी में सस्ती है। तो यहाँ जो है आप देख रहे हो कि यहाँ जो स्पेशलिटी है वो क्या है, वो है हमारा ये स्कल्पचर, ठीक है। अभी स्कल्पचर स्पेशलिटी है, मतलब ये ज़्यादा है यहाँ, तो ये सस्ता मिलेगा यहाँ। और जो चीज़ यहाँ महंगी है ना, वो क्या है, हमारी स्कैरसिटी है। ओके, तो स्कैरसिटी जो है सिटीज़ की वो चेंज होगी। प्लस पॉइंट ये है कि पहले जो होता था कि सुबह 5:30 के बाद शाम को 5:30 बजे भी जो है स्कैरसिटी चेंज होती थी, और फिर मॉर्निंग में 5:30 बजे होती थी। अब ऐसा नहीं है, एक बार सुबह 5:30 बजे हो जाएगी, दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे होगी। तब तक जो है आपको जो है सारी सिटीज़ जब ओपन हो ही जाएंगी उस बीच में, तो आपको जो है खेलना बहुत आसान हो जाएगा। और उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान रखने हैं, वो भी आपको बताती हूँ। जब मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे ही जो है ये चेंज होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, और इस चीज़ के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब मॉर्निंग, आपको पता है कि मॉर्निंग 5:30 बजे जो है ये चीज़ होगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में जब ये चीज़ होने वाली है, तो उसके जस्ट पहले 5:30 बजे जस्ट पहले जाकर जो है आपको, जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप यदि सफ़र पे हैं तो उसको कंप्लीट कर दीजिए टिकट्स लगा के, और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आ जाइए। अदरवाइज़ आपने जितना भी जो है वो
किया है जर्नी, तो वो वेस्ट चली जाएगी, आपका वॉयज जो है वो वेस्ट चला जाएगा। ओके, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जैसे 5:25 पर सुबह जाकर आपने मान लीजिए 1 या 2 घंटे बचे हुए हैं, तो आपने टिकट्स लगा के और उसको कंप्लीट कर लिया, और आप जैसे अब किसी सिटी में, जैसे विजना पे आकर मैं खड़ी हो गई। ओके, और फिर उसके बाद जो है आप नया आपका चालू होगा सुबह 5:30 बजे के बाद। तो फिर आप जिस भी सिटी में होंगे उसका रिपोर्ट करके और फिर आगे बढ़िए, उससे आपका वॉयज जो है वेस्ट नहीं। तो हमें किस समझदारी से खेलना है, सबसे पहला मैंने प्रोसेस बताया, आप ध्यान से समझिए। जैसे मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, मतलब 5 आईडीज से खेल रहे हैं, 4 से मैं भी और 1 से मैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत में 5 अलग अलग सिटीज़ में थे हम लोग, तो वो पांचों को हमने रिपोर्ट किया, सिटी 5 ही जो है तुरंत ही खुल गई। ओके, अब वो ओपन हो गई रिपोर्ट। उसके बाद हमको क्या करना है कि अब जैसे हमने नई 5 सिटीज़ में जो है अपने शिप को ले गए। जैसे मैं भी की 4 आईडीज किन्हीं 4 सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में गई, और मेरी जो है शिप जो है वो भी किसी अलग सिटी में गई। उससे क्या होगा, अगली 5 सिटीज़ भी खुल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम 5 सिर्फ आईडीज होकर जो है हम इतने आसानी से इतनी चीज़ों को खोल पा रहे हैं, सब चीज़ें देख पा रहे हैं। तो आप लोग तो यदि 10 हैं तो धमाल कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है, और टीम स्पिरिट से खेलना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब माइंड में आपको क्या रखना है, जैसे पहले ये जो टिप है मैं भी ने दिया है, और मैं भी इसके हेल्प से बहुत अच्छा कर भी रही हैं। तो कुछ एक टिप्स जो है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिए हुए हैं, वो डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एसेंट टू ग्लोरी प्लेलिस्ट में जाकर ग्रेट वॉयज के जितने भी वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ हैं, वो बहुत काम के हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब फंडा ये है कि स्टार्टिंग में ही आप जब किसी सिटी में जाते हैं तो आपको जस्ट इस पर नज़र डालना है कि वहाँ की स्कैरसिटी क्या है। अब यहाँ की स्कैरसिटी क्या है, यहाँ कम मिलता है गोल्ड, तो यहाँ गोल्ड महंगा है। ठीक है, अब यहाँ गोल्ड महंगा है ये हमने समझ लिया। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि भाई स्कैरसिटी तो चेंज होती है, बट स्पेशलिटीज़ जो है सिटी की वो सेम है। मतलब यहाँ यदि विजना में स्कल्पचर है तो हमें मालूम है और हमेशा यही रहेगा स्पेशलिटी। ठीक है, अब मुझे याद है गोल्ड के बारे में, क्योंकि मैं गोल्ड लेती और बेचती बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है, तो गोल्ड के बारे में मुझे मालूम है कि ओरिस में जो है गोल्ड जो है सस्ता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ स्कैरसिटी देखी कि भाई यहाँ गोल्ड की स्कैरसिटी है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है ओरिस में। ओके, तो ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई कि आपने जैसे ही जिस भी सिटी में है आप वहाँ की स्कैरसिटी देखिए, और जैसे ही आपने स्कैरसिटी देखी तो अब आप उसको उस सिटी को ढूंढ लीजिए, क्योंकि चाहे वो ओपन हो चाहे नहीं हो, वहाँ की स्पेशलिटी तो आपको दिख ही जाती है ना। ये देखिए, कोई भी सिटी चाहे ओपन हो चाहे नहीं हो, ओके, आपको उसकी स्पेशलिटी नजर आएगी। अब देखिए, अब ये जो है ओपन नहीं है ना, ये जो है हम सेंगल में अभी तक हमारी आईडीज नहीं गई है, बट आप देख रहे हो कि स्पेशलिटी जो है सबकी आपको नज़र आ जाती है। तो आपको बस ये चेक कर लेना है कि भाई गोल्ड जो है मतलब जहाँ भी आप स्केयर आपका जो भी है एलिमेंट, तो वो जो है कहाँ स्पेशलिटी में है, तो आपको उसी सिटी की तरफ आगे बढ़ाना है अपने शिप को। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरी एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे हम जहाँ भी हैं, ओके, तो ये चीज़ यदि आप माइंड में रख लोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके साथ में। अब ये है कि जैसे मैं विजना में हूँ, अब मैंने ये तो देख लिया कि भाई मुझे ओरिस में जाना है, अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊँ। उस टाइम जब हमारे पास स्टार्ट करते हैं तो 1000 जो है हमारे पास रहते हैं, जो भी बोले हम इसे कॉइन्स वगैरह जिसे हम खरीद रहे हैं, तो ये 1000 रहते हैं हमारे पास में। तो यहाँ से खाली हाथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि भाई यहाँ की जो स्पेशलिटी है, मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ स्कल्पचर जो है वो सस्ता है, तो आपको उठा लेना है स्कल्पचर थोड़ा देख के। और इसमें जो है आपने देख लिया, भले ही वो ओपन हो चाहे नहीं हो, ओपन हो यदि पहले से आपके फैमिली मेम्बर्स ने ओपन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ जाके चेक कर लो कि कौन सी चीज़ वहाँ महंगी बिक रही है, तो यहाँ से सस्ती चीज़ खरीद के आप वहाँ महंगी बेच सकते हो। बट यदि ऐसा ऑप्शन नहीं है, नहीं खुल रहा है, तो भी आपको करना क्या है कि ये जो स्कैर्स यहाँ की स्पेशलिटी है तो वो आपको जो है थोड़ा खरीद लेना। भले ही आप 1000 है तो 500 का खरीद लीजिए, 500 बचा के रख लीजिए, ये भी कर सकते हैं। और मैं तो जो है रिस्क ले लेती हूँ कई बार, बट यदि नहीं भी लेना है तो आधा आधा कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपके भाई 500 आपने ले लिए, अब यहाँ स्कैरसिटी है तो किसी यहाँ स्पेशलिटी है तो और किसी सिटी में ये स्पेशलिटी में नहीं है, मतलब 19% से कम जो है कहीं और नहीं मिलेगा, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी सिटी में जाएंगे तो भी आपको स्कल्पचर जो है
वो यहाँ के कंपैरिजन में तो महंगा ही मिलेगा। तो यहाँ आप मतलब कुछ भी प्रॉफिट ना कमाओ, ऐसे ही खाली हाथ चले जाओ, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ की जो है स्पेशलिटी उठा कर ले जाओ और वहाँ जाके बेच दो, भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट मिले बट आपको मिल तो गया। फिर आपको ओरिस में जाकर क्या करना है, आपको ओरिस में जाकर मैं जाऊंगी तो वहां से ओरिस से मैं क्या खरीदूंगी, गोल्ड खरीदूंगी, पूरा जितना भी मेरा अमाउंट है वो करके, मतलब ये स्कल्पचर यदि मैं यहाँ से खरीद के ले गई हूँ तो उसको वहां जाकर बेच दूंगी, भले कितना प्रॉफिट मिले मुझे वो बेच दूंगी, और गोल्ड मैं वहां से खरीद लूंगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं 4 चीजें बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो चीजें वीडियो बनाने का मतलब ही यही है कि आपको मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूं कि जैसे आपको जो है इतनी चीज़ों में भटकाव नहीं होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है रह जाएंगी। इसलिए एक्सपेरिमेंट मत करो, मेरी बात समझो और उस चीज़ पे अमल करो कि स्कल्पचर हुआ, गोल्ड हुआ, स्पाइसेस हुआ, ठीक है, और उसके साथ में आर्मर हुआ, है ना, गन पाउडर हुआ, जो भी थोड़े महंगे हैं, ओके। तो आप यदि ये चीज़ें खरीदते हैं और इनको बेचते हैं तो आप कंपैरेटिवली खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आप देखना चाहते हो तो। अब मान लो मैं फ्रूट बास्केट खरीद रही हूँ, तो भाई मैं फ्रूट बास्केट भले ही यहाँ की, अभी यहाँ तो ये बड़ा हुआ है, बट यदि मान लीजिए मैं कहीं से कुछ खरीद रही हूँ जो कम है, मैं एक मिनट कोई कम चीज़ ले लेती हूँ, छोटी चीज़ों में कोई कम चीज़ देख लेते हैं, जैसे ये वुड ले रही हूँ मैं, ओके। तो अब यदि मैं वुड ले रही हूँ यहाँ, अभी जो है कम में खरीद भी रही हूँ और मैं कहीं जाकर इसको बेचूंगी भी, भले ही 10% का भी वहाँ फ़ायदा हो रहा है, ऊपर जा रही हो वहाँ, तो भी आप देखोगे कि इससे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जिससे आप गोल्ड या स्पाइसेस या स्कल्पचर या आर्मर या गन पाउडर इस टाइप से कोई चीज़ बेचते हैं महंगी वाली, तो उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो भाइयों बहनों, ये छोटी चीज़ों में बिल्कुल मत लगे रहो, बड़ी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, तो आपका जो है बिल्कुल काम हो जाएगा। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं, आप जब आपने एक बार पकड़ लिया तो आप सुबह 5:30 बजे यदि मान लीजिए आप लकी रहे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही आपको कुछ अच्छा ही मिल जाएगा और देखने को मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले हुई और आप जो है आराम से अच्छा स्कोर खड़ा कर लोगे। जैसे मैं भी का बता देती हूँ, मैं देखिए आप मैं भी ने कितना बढ़िया स्कोर खड़ा किया है। आप देख सकते हो कि मैं भी पहुँच गई 39,757 में, ठीक है, और 11 ही वॉयज हुए हैं उनके, ओके। तो ये चीज़ जो है देखिए थोड़ी लक पर भी डिपेंड करती है कि हम किस फैमिली में, सॉरी सबसे पहले किस सिटी में गए और उसके बाद जो है हमको वहाँ कौन सा एलिमेंट मिल गया खरीदने को, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया इन 4-5 में से यदि आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी गेन करेंगे, जैसे मैं भी ने किया है, ओके। तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ओके। और यदि छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी तो अभी आप देख रहे हो जिस तरीके से मेरा हाल है, तो अभी जो है इसलिए कम हुआ है। अब जाके मुझे गोल्ड मिला है, वो 5.5 तक तो टिका रहेगा, तब जाके थोड़ा ये स्कोर खड़ा हुआ है, नहीं तो पहले छोटी छोटी चीज़ें ही मिल रही थी मुझे, ओके। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है और दिमाग से काम करना है, तो आप बहुत जल्दी जो है इसमें ऊपर आ जाएंगे। तो ओके, ये जो टिप है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा टास्क के बारे में और वापस से बात कर लेते हैं कि अपनी पर्सनल टास्क तो आपको पूरी करनी है, डेली के डेली ये तो पूरी करनी है, और जितने जो है आप टिकट्स जो है आप खरीद भी सकते हैं अपने ये लगा के, इनगट्स लगा के, आपके पास इनगट्स हो तो ठीक है, उतने ही खरीदिए जब तक 10-10 में मिल रहे हैं। 20 में मिलने लगे तो बिल्कुल मत खरीदिए, ओके। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो गिल्ड टास्क है आपको कंप्लीट करना, आप देख रहे हो कि एक चीज़ और कंप्लीट हो गई, हमारे 50 वॉयज हो गए फैमिली के, मतलब हम 5 आईडीज़ खेल रही हैं और 51 जो है वॉइस हम लोग कर चुके हैं, गॉट इट। तो ये जो है ये चीज़ भी जो है खुलेंगी, और आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो इसलिए मैंने कहा कि सबको खिलवाइए। तो उससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे ना उतने वॉइस भी जो होंगे, और उतने वॉइस होंगे तो आपकी ये टास्क खुलती जाएंगी और इसमें आपको फ्री टिकट्स बहुत सारे मिलेंगे, और इससे जो है आप जल्दी जल्दी सिटीज़ में जा पाएंगे और ज़्यादा जो है आपका बिजनेस हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है माइंड में बिल्कुल उतार कर रखिए, ओके। और अभी तो आप देख रहे हो कि अभी स्पीड अप पे अभी मेरी जो है शिप बीच में है, इसलिए जब हम स्पीड अप पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाई देता है कि कूपन्स लगाना है कि नहीं। अदरवाइज जो है जब आप स्पीड अप पे क्लिक करते हैं, जब आप किसी सिटी के अंदर हैं, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है कि इस तरीके से आपको दिखाई देता है, और इसमें सब दिखाई देता है कि कौन सी जो है आपकी सिटी ओपन है, आपको उसकी स्कैरसिटी और
स्पेशलिटी दोनों नज़र आएंगी। तो आप समझ जाइए कि जो ये सिटीज़ ओपन है, सिटी पर फिर आपको वहाँ जाके वहीं क्लिक करोगे उन सिटीज़ पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको यहाँ जो सिटीज़ दिख रही हैं इनको आप, जैसा कि मैंने बताया, माइनस से आप और छोटा कर सकते हैं और ऐसे फिर स्क्रॉल करके आप जा सकते हो किसी भी सिटी के ऊपर और फिर वहाँ जाकर जो है आप उसको क्लिक करके इसकी रिपोर्ट जाके चेक कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना बिजनेस आइडिया जो है आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, मिथ्रिल भी अच्छा है, मिथ्रिल में भी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, बट मैं यदि मेनली कहूँ और मुझे यदि कहे कि बिजनेस करना है तो मैं डेफिनेटली, यदि मुझे गोल्ड और स्पाइसेस मिलता है तो मैं गोल्ड और स्पाइसेस ही उठाऊंगी और उसके बाद स्कल्पचर उठाऊंगी या आर्मर उठाऊंगी। ओके, तो ये जो है मेरा पर्सनल व्यू है और आप खुद आजमा के देख लेना, इसमें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, तो होप सो जो है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि आप ये जो है कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, 3% बहुत कम होता है। तो 100 इनगट्स आपको उसमें लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। इस बार मैंने लगा लिया था क्योंकि जो है आप लोगों को चीज़ें बतानी थी, तो देख लेते हैं। और अभी आपको मैं प्रोग्रेस रिवॉर्ड में चलकर एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे जो है अभी 3 जो है ओपन हो चुके हैं, 12 वॉयज हो चुके हैं मेरे। तो ये तो मैंने ले लिया। तो ये इस तरीके से आपको क्लिक करके जो है रिसीव कर लेना है अपने प्रोग्रेस रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रेड्स मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी ब्रेड्स मिल रही हैं। ओके, और ये सब तो मिल ही रहा है। उसके साथ में देखिए अब जो है हम नेक्स्ट राउंड पे आ चुके हैं और गिल्ड एसेट रिवॉर्ड में आप देख सकते हो कि अब जो है हम इसके लिए खेल रहे हैं। अब हमारे पास 1 लाख होगा और उसके बाद जो है 2,50,000 होगा। तो जितने आपके फैमिली मेम्बर्स खेलेंगे उतनी जल्दी जो है फैमिली एक्सपी ले लेंगे। और डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर रही हैं, आप रैंकिंग में देख सकते हो। आप देख सकते हो कि अभी हमारी फैमिली जो है वर्ल्ड में जो है 84th रैंक पे चल रही है। तो भाई नॉट बैड है ना। आप जानते हो कि 5 लोग खेल रहे हैं और आप देख सकते हो कि फील्डिंग्स वगैरह में कितने कितने मेंबर्स खेल रहे हैं। तो उस मुकाबले जो है 1.44 मिलियंस तक वो लोग गए। तो कोई बड़ी बात नहीं समझती मैं इस चीज़ को, इसलिए बोल रही हूँ कि आपके जितने मेंबर्स हैं आप उन सबको खिलाइए और डेफिनेटली एक बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए। आगे आने वाले अपडेट में जो फ्रेंडशिप फ्लावर और ये सब बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिनको एक नए अपडेट में एक नई इवेंट के साथ ये लोग लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खेलना स्टार्ट कर दीजिए SN2 ग्लोरी और अपना लेवल जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। सारे वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, तो SN2 ग्लोरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और वीडियोस देखिए। डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।